कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका रहस्य यही है कि हर घटना का एक उद्देश्य है। जीवन में जब दुख आता है तो वह हमें धैर्य, संयम और ज्ञान सिखाने के लिए आता है। चिंता करना इस उद्देश्य को समझने से रोक देता है। तो दुख को दूर करने का पहला उपाय है स्वीकार करना। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि दुख भी भगवान की योजना का हिस्सा है, तब मन हल्का हो जाता है। दूसरा उपाय है कर्म। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता मत करो, केवल अपना कर्तव्य करो। जब इंसान अपना कर्म निष्ठा से करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तो दुख और चिंता दोनों स्वतः दूर हो जाते हैं। तीसरा उपाय है भक्ति और ध्यान। जो इंसान हर सुबह कृष्ण का स्मरण करता है, उनका नाम जपता है और ध्यान करता है, उसका मन स्थिर रहता है। स्थिर मन को दुख डिगा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, भक्तजन कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनका विश्वास भगवान पर होता है, चिंता पर नहीं। चौथा उपाय है सत्संग। अगर हम अपना समय अच्छे विचारों और अच्छे लोगों में बिताते हैं, तो चिंता दूर होती है और दुख आधा हो जाता है। जैसे लोहे को आग से टपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही दुख हमें शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम इसे चिंता में बदल दें, तो यह हमें जला देता है। कृष्ण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब चिंताओं और आसक्तियों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें दुख, पाप और मोह से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, यही है असली मुक्ति। इसलिए अगर जीवन से दुख दूर करना है तो हमें 3 बातें याद रखनी होंगी। दुख क्षणिक है, स्थायी नहीं। चिंता दुख को बढ़ाती है, जबकि कर्म और भक्ति दुख को मिटाते हैं। कृष्ण की शरण में जाने वाला कभी अकेला और दुखी नहीं रहता। दुख का असली कारण केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारा दृष्टिकोण है। जीवन में घटनाएं तो होती रहती हैं, कोई असफलता, प्रियजन का बिछड़ना, धन का अभाव, अपमान या बीमारी। लेकिन यह सब होने के बाद हम मन में कैसी सोच रखते हैं, वही तय करता है कि दुख हमें डुबो देगा या हमें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। इसलिए उस पर शोक मत कर। इस वाक्य में गहरा रहस्य है। हम दुख इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ यहीं समाप्त हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु भी अंत नहीं है। दुख दूर करने का पहला मार्ग है आत्मा की पहचान। जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित नहीं कर पाती। यह समझ ही चिंता को काट देती है। चिंता और दुख का रिश्ता, चिंता हमेशा दुख को बढ़ा देती है। अगर बीमारी है तो बीमारी से ज्यादा बीमारी की चिंता हमें पीड़ा देती है। अगर असफलता मिली है तो असफलता से ज्यादा अब क्या होगा की चिंता हमें तोड़ देती है। अगर धन की कमी है तो कमी से ज्यादा लोग क्या सोचेंगे वाली चिंता हमें दुखी करती है। यानी दुख से ज्यादा हमारी चिंता हमें खाती है। श्री कृष्ण ने यही कहा, चिंता मत करो, कर्म करो। चिंता करने से तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। समर्पण का मार्ग भगवान कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत सूत्र दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख भी उतना ही निश्चित है जितना कि सुख। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान का माध्यम है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर दुख और चिंता से व्याकुल हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, हे पार्थ, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब क्षणिक हैं। ये आएंगे और जाएंगे।
जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी आते रहते हैं। इनसे विचलित मत हो। इसका अर्थ है कि हमें दुख को जीवन का स्थायी सत्य नहीं मानना चाहिए। दुख केवल एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाने आया है। चिंता करने से दुख और गहरा हो जाता है, लेकिन अगर हम कृष्ण की शिक्षा अनुसार मन को स्थिर करें तो दुख धीरे धीरे मिट जाता है। अर्थात सभी चिंताओं और मोह को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर दुख और बंधन से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, यही असली समाधान है। जब इंसान मान लेता है कि असली नियंत्रक भगवान हैं, तो उसका दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि मैं केवल कर्म करने वाला हूं, परिणाम का स्वामी नहीं। व्यावहारिक उपाय जो कृष्ण ने बताए, भक्ति में मन लगाना। जब इंसान कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका मन धीरे धीरे दुख से ऊपर उठ जाता है। दुख वैसा ही है जैसे अंधेरा, और भगवान का नाम वैसा ही है जैसे दीपक। दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है। ध्यान और योग। कृष्ण ने कहा, योगी वही है जो मन को वश में कर लेता है। जब हम ध्यान करते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तब चिंता और दुख धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सत्संग और ज्ञान, अच्छे विचार और गीता का अध्ययन मन को ताकत देते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा भी गीता पढ़ता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह दुख को अवसर की तरह देखता है। कर्तव्यनिष्ठ रहना। दुख में भी अगर इंसान अपना कर्तव्य करता रहे तो उसका मन स्थिर रहता है। चिंता और आलस्य दुख को बढ़ाते हैं, लेकिन कर्म दुख को घटाता है। कहानी। संदीपनी, आर्षि और कृष्ण। एक बार कृष्ण अपने गुरु संदीपनी आर्षि के पास गए। आर्षि का पुत्र समुद्र में डूब गया था। सभी शिष्यों ने उन्हें दुखी और चिंतित समझा, लेकिन आर्षि शांत थे। उन्होंने कहा, दुख तो आया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आत्मा अमर है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। कृष्ण ने उनकी यह दृढ़ता देखी और उनका पुत्र वापस लाकर उन्हें दे दिया। यह कहानी सिखाती है कि दुख को स्वीकार करना और आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहना ही असली शक्ति है। चिंता करने से न तो मृतक लौटता है, न ही समस्या सुलझती है। दुख को अवसर बनाना। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। अगर जीवन में कठिनाई न हो तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही दुख आत्मा को तपाकर शुद्ध करता है। अगर हम दुख को अवसर मान लें और चिंता छोड़कर उसे स्वीकार कर लें, तो वही दुख हमारे लिए वरदान बन जाता है। दुख क्यों आता है? मनुष्य अक्सर यह सवाल करता है कि भगवान अगर दयालु हैं तो दुख क्यों देते हैं? इसका उत्तर गीता देती है, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये नश्वर हैं, इन्हें सहन करना सीखो। दुख इसलिए आता है क्योंकि यह हमारी परीक्षा लेता है। यह हमारे कर्मों का फल है और यह हमें सिखाने के लिए आता है। जैसे माता पिता बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए कभी कभी कठोरता दिखाते हैं, वैसे ही भगवान भी दुख देकर हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। दुख के बिना आत्मा का उत्थान नहीं होता। दुख यह बताता है कि हम में कहाँ कमजोरी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। चिंता दुख को क्यों बढ़ाती है? जब दुख आता है तो इंसान दो रास्तों पर चल सकता है। वह धैर्य रखकर भगवान पर विश्वास करे और कर्म करता रहे, या फिर चिंता में डूब जाए और समस्या को और बड़ा बना ले। जैसे अगर कोई किसान फसल खराब होने पर चिंता में डूब जाए तो उसका मनोबल टूट जाता है, लेकिन अगर वही किसान धैर्य रखकर अगले मौसम के लिए तैयारी करे तो दुख अवसर में बदल जाता है। श्री कृष्ण ने यही कहा, जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। चिंता छोड़ो और वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। अर्जुन की स्थिति और हमारी स्थिति युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने वही समस्या थी जो हम सभी के सामने है। वह अपनों को खोने का दुख सोच रहे थे। असफलता और पाप का डर उन्हें खा रहा था। समाज क्या कहेगा,
यह चिंता उन्हें तोड़ रही थी। हम भी यही करते हैं, रिश्तों और धन के खोने पर टूट जाते हैं, असफलता की कल्पना से चिंतित रहते हैं, लोग क्या कहेंगे में अपने ही सुख को खो देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और यही सिखाया कि हे अर्जुन, दुख और चिंता से भागो मत, उनका सामना करो, यही तुम्हारा धर्म है। दुख मिटाने का आध्यात्मिक मार्ग वैराग्य, डिटैचमेंट। श्री कृष्ण ने कहा, जहां आसक्ति है वहीं दुख है। अगर हम चीजों और लोगों को अत्यधिक अपना मानते हैं तो उनके छिनने पर दुख होगा। वैराग्य का अर्थ है प्यार करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन यह याद रखो कि सब अस्थाई है। संतोष, कंटेंटमेंट, जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो। अगर हम हर समय अधिक पाने की दौड़ में रहेंगे तो दुख बढ़ेगा। कृष्ण कहते हैं, संतोषी ही सुखी है। भक्ति, डिवोशन, कृष्ण के चरणों में मन लगाना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब मन भगवान से जुड़ता है तो दुख और चिंता स्वतः मिट जाती है। गीता कहती है, मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होता। ध्यान और योग ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और चिंता दूर जाती है। कृष्ण ने योग को स्थिरता का मार्ग बताया। उदाहरण, मीराबाई ने जीवन में अनेक दुख झेले। परिवार ने विरोध किया, समाज ने अपमानित किया, विष का प्याला तक दिया गया, लेकिन मीरा ने चिंता नहीं की। उन्होंने कृष्ण का नाम जपा और हर दुख को भक्ति में बदल दिया। परिणाम, आज उनका नाम अमर है और उनका जीवन दुख नहीं, आनंद का प्रतीक है। दुख और कर्म का रिश्ता कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। दुख को देखकर अपने धर्म से भागना मत, कर्म करते रहो। कर्म न करने वाला चिंता और आलस्य में डूबकर और दुखी होता है। कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दुख को भी शक्ति में बदल देता है। भाग 3 का सार दुख हमारे उत्थान और परीक्षा के लिए आता है। चिंता दुख को बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। आसक्ति दुख की जड़ है, वैराग्य और संतोष ही इसका इलाज है। भक्ति और ध्यान से मन शांत होता है। दुख को अवसर मानो, उससे भागो मत।